बब्रिक शाह कंट्रोवर्सी, ही इज अ डियर फ्रेंड एंड अमेजिंग आर्टिस्ट। उनके स्टेटमेंट को मैं डिफेंड भी करूंगा और क्रिटिसाइज भी करूंगा। पहले शो में, जो हेना के शो में वो गए, वहां पे उनसे क्वेश्चन किया गया कि ये एक्टर्स फिल्म मटेरियल लगते हैं या नहीं, और बड़े क्लियरली उन्होंने बोला ये फिल्म मटेरियल लगते हैं या नहीं लगते, जिसमें इतनी कोई ऑफेंसिव बात नहीं थी। फैसल कुरैशी के बारे में बोला ही इज एन अमेजिंग एक्टर, आई लव हिज क्राफ्ट, बट वो फिल्म मटेरियल नहीं है। हमजा अली बासी के बारे में उन्होंने बोला कि ही इज अ फिल्म मटेरियल। फहद मुस्तफा के बारे में उन्होंने बोला कि वो एक अच्छे होस्ट एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि फहद मुस्तफा इज एन अमेजिंग होस्ट। अगर वो एक्टिंग के मुकाबले में होस्टिंग में अच्छे लगे तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। इमरान अब्बास के बारे में उनका स्टेटमेंट थोड़ा रूट था, दैट वाज पर्सनल, किसी के जेंडर पे बात करना। ही इज अ बिग नेम ऑफ दिस कंट्री, मोहब्बत बरसा देना तू जैसा आइकॉनिक सॉन्ग, ए दिल है मुश्किल जैसी आइकॉनिक फिल्म का वो हिस्सा बने, पाकिस्तान के कितने आइकॉनिक सीरियल्स, और टिल डेट ही इज रेलेवेंट। और मेरा पर्सनली भी इंटरेक्शन हुआ है इमरान से, ही इज अ जेम ऑफ अ पर्सन, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। सो मुझे लगता है उनके बारे में उनका स्टेटमेंट थोड़ा रूट था। अपने बारे में उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं तो फिल्म मटेरियल लगता हूं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट कि जब वो आए थे, ही वाज अ फिनोमेना, दैट जिम फिट बॉडी, और फिल्म्स लाइक क्यों तुमसे इतना प्यार है, मोहब्बत सच है, नेमिंग फ्यू, एंड लेटर ऑन ही वेंट इनटू पश्तो फिल्म इंडस्ट्री, और वहां पे भी उन्होंने काफी नाम बना। दूसरे शो में जहां वो गए पॉडकास्ट में, वहां पे उनकी स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेजेंडरी शोएब मंसूर एंड हुमायूं सईद वो रूट थी। शोएब मंसूर, ही इज अ लेजेंड, खुदा के लिए और बोल पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का माथे का झूमर है। देखिए बब्रिक, फिल्में सिर्फ दरख्तों के पीछे खड़े होकर पार्कों में नाचने का नाम नहीं, ये लॉलीवुड और बॉलीवुड ने एक यॉनरा बनाया हुआ है, और ये सिर्फ एक यॉनरा है। फिल्म में कई यॉनराज होते हैं, और जिस यॉनरा को शोएब मंसूर ने टच किया, पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता था। वो रियल रिवाइवल ऑफ सिनेमा था, और वो फिल्में देखने में फिल्में लगती भी थी, सब्जेक्ट भी था, मैसेज भी था, स्टोरी भी थी, प्रोडक्शन वैल्यू भी स्ट्रांग थी। और शोएब मंसूर के बारे में इस तरह बात करना मुझे लगता है दैट वाज रूड। हमें अपने लेजेंड्स को इस तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू हुमायूं। उनका कंपैरिजन विद शान बहुत नाइंसाफी है, जिस तरह शान का कंपैरिजन सुल्तान राही से नाइंसाफी है। हर बंदे का अपना एरा है। जब सुल्तान राही था, उस वक्त शान आया तो सुल्तान राही रूल कर रहे थे, मगर शान ने आके सारा मैदान मारा और एक नाम बनाया। हुमायूं सईद ड्रामास, टेली फिल्म्स, प्रोडक्शन, डायरेक्शन, इंटरनेशनल द क्राउन सीरीज अभी तक रेलेवेंट है, लोग उनको देखना चाहते हैं, और लेटेस्ट दौर की जितनी बड़ी फिल्में हैं वो उनकी है, और उनका वो हिस्सा रहे हैं, और वो देखने में लगती भी थी फिल्में। और सेकेंडली, क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। लेकिन शान, नो डाउट उनका ऑरा अनमैचेबल है। 90s, 2000s और 2010s अर्ली के वो एक बहुत बड़े स्टार थे, और इज अ लेजेंड। अब भी जब वो किसी फिल्म में आते हैं, पीपल लव टू वॉच हिम। लेकिन ये भी हकीकत है कि आजकल के दौर के जो एक्टर्स हैं वो लार्जर देन लाइफ नहीं होते। अगर आप बॉलीवुड में भी देखिए, राजकुमार राव, आयुष्मान खुराना, वो लार्जर देन लाइफ एक्टर्स नहीं है, वो नेक्स्ट डोर बॉयज है, बिकॉज ओटीटी का जमाना है, और लोग इस तरह कैजुअल एक्टर्स आप देखना चाहते हैं। लार्जर देन लाइफ बल्कि ज्यादा एबनॉर्मल लगते हैं, जिस तरह पहले सुल्तान राही या नूरी नत या दबंग, वो जमाना अब खत्म हो चुका है। सो हुमायूं सईद इज एन अमेजिंग एक्टर, और जितने एक्टर बाकी हैं वो सारे बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं। हम एक दूसरे को पॉजिटिवली डिस्कस करना चाहिए, ना कि नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना चाहिए। बाकी यू आर एन अमेजिंग एक्टर, होप टू सी यू सून ऑन स्क्रीन एंड होप टू कोलैब विद यू सून। लव यू, हैव फन।